तरीके से साथियों फिनिश अप करेंगे। यानी कि साथियों एक ऐसी क्लास मैं आपको समर्पित कर रहा हूं जिस एकमात्र क्लास को देखकर आप अपनी परीक्षा को साथियों पास कर सकते हैं, आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा यहां से आपको साथियों इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको दे रहा हूं जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले साथियों 40 सवाल हम लोग करेंगे जीके जीएस के। शुरू के 15 सवाल एमपी जीके के आप लोग देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस के सवालों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद साथियों आप लोग रीजनिंग के सवाल और फिर मैथ के सवाल। मैं कहूंगा इस एकमात्र वीडियो को देखकर चले जाना, इन क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करके चले जाना, पेपर आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल है, आप लोग याद रखेंगे, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों रविशंकर शुक्ला, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इनका नाम साथियों पट्टाभी सीतारमैया है और ये मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताइए। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल साथियों इंदौर का है, इंदौर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य को स्पर्श करती है। तो मैं कहूंगा साथियों सबसे ज्यादा किस राज्य को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश को करती है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो देश है, मध्य प्रदेश जो है ये देश में इसका क्या स्थान है। देखिए अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं साथियों सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है देश में, तो राजस्थान का है। अपना जो मध्य प्रदेश है साथियों ये दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में हर 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। तो ये कहाँ पर लगता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, उज्जैन में लगता है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है साथियों, शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि ये वीडियो आपको पसंद आई है और एग्जाम तक मैं आपको एक आध और ऐसी वीडियो दे दूं जिनको देखकर आप अपनी तैयारी को साथियों कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि साथियों अब परीक्षा में समय बिल्कुल नहीं बाकी है ना, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी को करिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उज्जैन की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जिला है यहाँ पर ही सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे मध्य प्रदेश के किस जिले में सोनागिरी का जैन मंदिर है। तो सोनागिरी का जैन मंदिर साथियों कहाँ पर है, मैं कहूंगा दतिया जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन साथियों कब किया गया था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो आपको याद रखना है 2007 में किया गया था। 2007 5 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सरोद वादक का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो ग्वालियर में साथियों किनका जन्म हुआ था, अमजद अली खान का जन्म कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। अगला सवाल है, कह रहे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जामनी नदी का उद्गम स्थल है। तो मैं कहूंगा साथियों मध्य प्रदेश के सागर जिले में जामनी नदी का उद्गम स्थल है। ये सारे के सारे सवालों आप लोग याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। तो कितनी थी साथियों, 70% थी, 70.6% थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो इनका नाम साथियों क्या है, सईद हैदर रजा इनका नाम है और ये मध्य प्रदेश के ही चित्रकार हैं। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। बिहार जीके के सवाल साथियों अब हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जीके जीएस के सवालों को देखेंगे, विज्ञान के सवाल भी साथियों देखेंगे क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द साथियों आप देखेंगे बहुत एक ऐसी वीडियो आएगी जो उखाड़ फेंकेगी साथियों पूरे आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को। इसलिए इस वीडियो को भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और जो अगली वीडियो है उसको भी देखिएगा। पहले चैनल साथियों सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। चलिए कह रहे कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगर आपका जवाब डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो मैं कहूंगा सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। समय आपके पास कम है इसलिए बहुत तेजी के साथ साथियों चलना होगा हम लोग को। जल्लीकट्टू क्या है साथियों, जल्लीकट्टू क्या एक टैग खेल है, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल सही, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है जल्लीकट्टू। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत
एक तरीके से बात करते हैं तो लावड़ी ये कहाँ किया जाता है साथियों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रांस की राजधानी शहर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? मैं कहूंगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। आयरलैंड की राजधानी के बारे में बताइए। तो आयरलैंड की राजधानी ब्रुसेल्स नहीं है, हेलसिंकी नहीं है, ओटावा भी नहीं है साथियों, डबलिन है। क्या आयरलैंड की राजधानी क्या है साथियों? डबलिन है। उसके बाद देखिए भारत के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, मुझे बताइए। तो कानपुर वाराणसी को नहीं, सूरत अहमदाबाद को नहीं, सिकंदराबाद हैदराबाद को, हाँ साथियों सिकंदराबाद हैदराबाद को ही कहा जाता है साथियों भारत का जुड़वा शहर, जिनका भी आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में स्थित है साथियों एफिल टावर। उसके बाद देखिए भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एमपी पुलिस में आएगा। अगला देखिए कह रहे कि यूनेस्को का मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय भी साथियों कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। उसके बाद देखिए कह रहे कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप साथियों हॉकी के खेल से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? साथियों अभी करंट अफेयर के सवाल भी मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दूं, कुछ छोड़ूंगा नहीं साथियों इस वीडियो में, इसलिए आपके लिए वीडियो सबसे खास है। अगर आप वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को, मैं कहूंगा मोहनजोदड़ो को ही साथियों सिंध का बाग कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम साथियों महापद्म नंद था और यही नंद वंश के संस्थापक थे। इतिहास वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसको भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है साथियों भारत का नेपोलियन। अगला सवाल है करके दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है इसमें कितनी मंजिलें हैं? तो इसमें साथियों कितनी मंजिलें हैं? इसमें 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिल आपका आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई की पहचान कीजिए। अब विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की अगर बात करते हैं तो डेसिबल हो जाएगी। डेसिबल आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक सामान्य मानव के कान इतनी यानी कि कितनी सीमा तक ध्वनियां सहन कर सकता है? अगर नॉर्मली उसके कान में आवाज आ रही है 80 डेसिबल की तो ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा हो जाएगा फिर उसको दिक्कत होने लगेगी, है ना। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो आपको यहाँ पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आने वाला। क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। राइट आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? किसकी बात चल रही है साथियों? सेब की, पपीते, अमरूद, आम की? मैं कहूंगा साथियों आम की बात चल रही है क्योंकि विटामिन ए पाया जाता है साथियों प्रचुर मात्रा में आम में। सर्वाधिक दाता रक्त समूह साथियों आपसे पूछा जा रहा है ना। रक्त समूह कौन सा सर्वाधिक दाता? दाता की अगर बात करते हैं साथियों तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये साथियों विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो एक करंट अफेयर का सवाल है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल फिलहाल की बात है कि नई दिल्ली में ही सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए करके कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सविता भंडारी इनका नाम है और ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसकी बात चल रही है साथियों? ओरला फेंडरगार्ड्स को भी चुना गया है और मोहम्मद सिराज को भी चुना गया है, इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। आप लोग याद रखेंगे आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए तो साथियों अब हमारे 40 सवाल हो चुके हैं, है ना, जीके जीएस के।